जेपी सिंह सर, कितना पॉसिबल है कि ये एक हैकिंग का मामला हो, सबोटाज का मामला हो, क्योंकि सिकंदर रिजवी साहब जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये हादसा भी नहीं है, ये चूक भी नहीं है, बल्कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है। Definitely, in this age and stage in avionics and electronics, it is very much possible. In fact, अब ये आपको याद है जब ये मलेशियन एयरक्राफ्ट का एक गायब हो गया था और क्रैश हो गया था, बाद में पता नहीं, आज तक उसका पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज ये कैपेबिलिटी है लोगों के पास। इट्स अ बिग प्रोबेबिलिटी। इफ यू लुक एट दैट लाइन ऑफ थॉट, इट इज अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी। आजकल लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं इंटरफेरेंस विद द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिकॉज कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स में अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने who was on board, he plugged into the entertainment system and interfered with the aircraft fuel flow, and he proved it to the engineers that it can be done. पर ये चीजें फिर आती नहीं है, इंटरनेट पे रहती हैं, और कितना इनमें सच है कितना नहीं है, पर इट इज अ पॉसिबिलिटी। इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी। लेकिन सिकंदर रिजवी साहब, आपने आशंका तो जाहिर कर दी कि सबोटाज हो सकता है, लेकिन ये कैसे किया गया होगा, थोड़ा सा उस बारे में भी जानकारी दें। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे, ये इतना एडवांसमेंट हो चुकी है कंप्यूटर को लेकर, सैटेलाइट को लेकर के क्या हो रहा है जी। आप ये देखिए कि वो एक एयरक्राफ्ट है, द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है और टोटल कंप्यूटर बेस्ड है जी। आपको मैं याद दिला दूं, 1993 के अंदर एक एयरक्राफ्ट आया था, एयरबस 320 इंट्रोड्यूस हुआ था जी, और वो एक ड्यूरिंग लैंडिंग एट बेंगलोर एयरपोर्ट, लैंडिंग से पहले वो रनवे से पहले ही लैंड कर गया था वो, क्योंकि वो लैंडिंग मोड में एक्सीडेंटली चला गया था। पायलट उसको जो है रीसेट दोबारा कर नहीं पाए थे, सब कोशिश कर ली थी, वो एयरक्राफ्ट जाके लैंड कर गया था, क्रैश हो गया था, बहुत सीवियर क्रैश हुआ था। 93 की बात है जी। और हमारे पायलट जबकि ट्रेंड हुए होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चूक हो गई, उनकी तो चूक हो गई। उस टाइम फ्लाई बाय वायर सिस्टम आ चुका था, उस टाइम कंप्यूटर आ चुके थे। मैं 93 की बात कर रहा हूँ, 93 की। जी जी, 21 साल पहले की बात है, ज्यादा हो गया। तो ये तो आज का बहुत ही आसानी से आ चुका है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम सब दूसरों के ड्रोन अपने क्या उतार लेते हैं, हैक कर लेते हैं, तो इसके कंप्यूटर के अंदर जाना बहुत आसान है, क्योंकि हर इंजीनियर तो लैपटॉप लेके बैठ जाता है सामने, अपने एवियोनिक्स चेक कर रहा है और अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा है, क्या उसने लोड किया, क्या उसने लोड नहीं किया, आपको क्या पता। चलिए, मैं कहता हूँ इंजीनियर पहुंच गया, उसने उसको एयरवर्दनेस हो गई, उसने फ्लाइट रिलीज भी हो गई। और जैसे कि बता रहे हैं कि वो आ रहे थे तो अनयूजुअल लग रहा था, उनको लगा वो छोटी छोटी सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, उससे, लेकिन उससे कोई लेना देना फ्लाइट से नहीं है। लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इससे आपका इशारा ये है कि सबोटाज किया गया, मतलब ये एक आतंकी घटना है? हो सकती है, आप इससे इनकार नहीं करते, बल्कि आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक आतंकी घटना भी हो सकती है। जब वो आपकी डिफेंस के अंदर जा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट के कंप्यूटर में जा सकते हैं, वहां पे हैकिंग कर सकते हैं, जाकर के किसी का अकाउंट पूरा खाली कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। क्योंकि ये तो एक तरह से देखिए तो हर इंजीनियर के पास उसका लैपटॉप, हर इंजीनियर के पास उसकी सब कुछ मौजूद है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक छोटी सी बात, अब जैसे हम सोशल मीडिया पर होते हैं, सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो हैक कर लिए जाते हैं, तो वो हम रिट्रीव कर सकते हैं, 2 वे ऑथेंटिफिकेशन होता है, तमाम सारी सिक्योरिटी उसमें चेंज होती हैं। इतने बड़े विमान के कंप्यूटर सिस्टम को क्या प्रोटेक्ट नहीं किया गया होगा कि उसे हैक ना किया जा सके? क्या इतना आसान है किसी विमान के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेना? आप ये देखिए कि जो स्विट्जरलैंड के बैंक हैं, बाहर के बैंक हैं, वो 10 लेयर उनकी वो होती है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होती है, उसके बाद हैक करके पैसा निकाल लिया जाता है। और हैक करने वाले कौन होते हैं? वही होते हैं कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले, जिन्होंने जहाज में भी कभी काम किया होगा। क्यों ऐसा क्या है? कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इनको पायलट को टाइम नहीं मिला जी। पायलट के पास टाइम बहुत कम था, वो जब तक समझ पाते कि हुआ क्या, यहाँ इस एंगल तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को हैक करके इस मोड पर सेट कर दिया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान अपने आप लैंडिंग मोड में आ गया। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि उसको मोड में सेट कर दिया उन्होंने, ऐसा तो टेक ऑफ ही ना होता, वो एयरक्राफ्ट ही क्योंकि टेक ऑफ तो मैनुअल होता है। लेकिन जी नहीं, मैनुअल नहीं होता है, वहां पे कंप्यूटर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैनुअल होता है, ऐसा नहीं है। ये बड़े एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं है, सारा प्रोग्राम होता है। लेकिन उसमें ये जरूर हो सकता है, मैं देखिए, मैं एक्सपर्ट कंप्यूटर का नहीं हूं, ये शंका में यूं हो रही है कि इस जहाज में कोई कमी थी नहीं, नॉर्मल टेक ऑफ किया है, ये एयरबोर्न हुआ है, ये
तब तक पायलट साइलेंट था। कुछ सेकंड पहले मेरे कॉल देता, उसके बाद वो उसके पास टाइम ही नहीं बचा कि कुछ बता सके। मैं समझता हूँ CBR में उसमें DVR में कुछ नहीं मिल पाएगा बातचीत। को पायलट बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ 1000 घंटे का था को पायलट। वो तो वैसे ही वो तो उतने नहीं हो गए, 1100 घंटे कुछ नहीं होते हैं इतने बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर। अभी वो एक तरह से यूज टू नहीं हो, तो पैनिक में आ गया होगा पहली बात तो वो। तो कैप्टन 8000 प्लस के घंटे थे सबरवाल साहब, तो वो तो पैनिक में आ गया होगा। तो उस टाइम बहुत कम था जो हुआ है। तो वो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ बाकायदा, आपने देखा नहीं है। पावर लॉस हुई है, सीधा जाके बैठ गया। अगर एक इंजन की पावर लॉस होती, मैं कहता हूँ फ्यूल है, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम का अगर होता तो भी इनके पास इतना टाइम मिल जाता, वो नहीं हुआ जी। अब सवाल ये उठता है सिकंदर रिजवी साहब, जब आपने ये बहस छेड़ी दी है तो अब इसका एंड भी कीजिए। ये बताइए कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिर अगर आप कह रहे हैं कि इतना आसान है किसी विमान के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज इसका होगा अभी नहीं। जो कंपनी मैन्युफैक्चरर वो करेंगे। बहुत सी कंपनीज ने कर रखा है। जो आपकी जो ये प्राइवेट जेट्स आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव जेट आते हैं, उसमें है वो लोग कर रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है। वो एम्ब्रायर हो, बोइंग हो, एयरबस हो, सारे इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में उनको यही डर है। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो चुकी है, काफ़ी इस पर सेमिनार हो चुके हैं कि कल हमारा जहाज़ इधर से घुमा लेंगे कहीं से कहीं। अब मैं यहाँ पे मैं छेड़ना नहीं चाहूँ, मलेशियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट गया कहाँ जी, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू द एविएशन सारा कंप्यूटर का खेल था। Zee News.